Hi dear students, now we will solve the question number 33. What the question 33 is saying here? Okay, so क्या कहता है, किसी संख्या में से 600 के 70 का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। वह संख्या कितनी है? में से 600 के 70% का 2/3, ए 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 when subtract from a number is 320. Okay, so we will write by the same. हम लोग सेम जो बोला है उसको लिखेंगे यहाँ पर। क्या बोला है? 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600, so it will be 2/3 ऑफ मीन्स into 70%, it means 70/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 600, 1 2 1 2 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 and which this is 2 into 70 into 2 equals to 7 4 जा 28. The resultant is 280. So यहाँ पर बोला गया है कि मतलब किसी नंबर में अगर 280 माइनस कर देंगे तो 320 क्या हो जाता है, हमको बचता है। मतलब वो नंबर 320 से 280 ज़्यादा रहेगा, सीधी सी बात है। अगर मैं बोलता हूँ किसी नंबर में मैं यदि अगर किसी नंबर में मैं 2 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, किसी नंबर में अगर मैं माइनस कर देता हूँ 2 और 2 माइनस करता हूँ और ये बोलता है कि 5 बच जाता है, 5 बचता है बोल रहा है ना, तो मतलब डेफिनेटली ये जो नंबर है 5 से 2 क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर बोला है कोई नंबर है, इसमें 280 माइनस करते हैं और वह 320 क्या होता है, बचता है, प्राप्त होता है बोल रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह से यहाँ पर आप एकदम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, इसका क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या जाएगा, आपका 7 आ जाएगा, है ना। मतलब 5 और 2 को आप प्लस कर देंगे। सिमिलरली क्वेश्चन मार्क की जगह में अब क्या हो जाएगा, या फिर इसको इक्वेशन के हिसाब से देखें, माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा जी। बस कुछ होना नहीं है ना। बस सिंपल वे में लेके अगर चले, है ना, इक्वेशन वगैरह को नहीं देखें तो इसका मतलब मीनिंग क्या होगा ये हमको समझना है। तो ये अगर 320 में प्लस हो जाएगा कितना, 280 एंड विच इज इक्वल टू कितना, 600. सो आवर आंसर इज, विच वन इज आवर आंसर, आंसर बी, ऑप्शन बी इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेल फोन माने मोबाइल फोन, ठीक है, एक सेल फोन है, मोबाइल फोन है, जो 1500 रुपीज में खरीद कर 1650 में बेच दिया गया। प्रतिशत लाभ क्या है? ए मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर रुपीज 1650 आफ्टर परचेसिंग it for rupees 1500. What is the percentage of profit? So what will be the solution here? सबसे पहले तो देखना है, सेल फोन खरीद कर बोलते हैं सीपी और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। मतलब जिस प्राइस में खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है अपन को, 1500। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, मतलब जितने में हम बेचते हैं।
ठीक है, कितना है 1650। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे हैं 1500 कम है और 1650 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा में हम बेच रहे हैं, डेफिनेटली हमको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। तो पहले रुपए में कितना लाभ होगा, अब जाहिर सी बात है भाई, है ना, ज़्यादा में बेचा रहा है, मतलब बेचाए वाला कीमत, मतलब विक्रय मूल्य में हम माइनस करेंगे, एसपी में माइनस करेंगे इसको, सीपी को। तो 1650 में माइनस होगा कितना, 1500, कितना हो जाएगा ये 150 रुपीज का फायदा हुआ है, लेकिन हमको आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो याद रखो, जब भी किसी का परसेंट निकालते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जैसे मुझे प्रॉफिट का परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट के अपान में क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितना हो गया है 150 का, सीपी मेरे गिवन है कितना 1500, फिर क्या हो जाएगा ये 100% से मल्टीप्लाई 12120, 15 जीरो जा, कितना 10% का प्रॉफिट हो गया। तो परसेंटेज में देखा जाए तो यह प्रॉफिट कितने का होगा 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोला है गणित के प्रथम टेस्ट में कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, 25 में से 18, जबकि दूसरे टेस्ट के इतने ही पूर्णांक में उसने 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। भाई देखिए, क्वेश्चन है वो नंबर में दिया है और आंसर आपको परसेंटेज में पूछा है ना। इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट गेट 18 मार्क आउट ऑफ 25। इन द सेकेंड टेस्ट द सेम वेटेज, मतलब टोटल मार्क्स उतने ही थे, ही गॉट 22 मार्क्स। What percentage of marks did he get more in second test? Obviously 25 में 22 पाया है, मतलब मार्क्स ज्यादा पाया है, बट परसेंटेज में क्या। तो याद करिए, कभी भी आपको किसी चीज को नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो टोटल हमेशा अपान में रहेगा, जो ऑप्टेंड है ऊपर रहेगा, इनटू में 100% रहेगा। चलिए, तो फर्स्ट को नंबर को हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। परसेंटेज नंबर को परसेंटेज में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इन द फर्स्ट केस या केस 1, केस फर्स्ट, he got 18 marks out of 25 and we will convert it into percent, so we will multiply how much 100%। जब भी कोई नंबर को परसेंट में बदलना है 100% से मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए 25 1 जा, 25 4 जा, कितना आ गया 18 इंटू 4%। इट मीन्स, मतलब वो परसेंटेज में कितना पाया था 72 केस फर्स्ट में। एंड इन द केस सेकेंड, सेकेंड केस में कितना है, ही गॉट 22 आउट ऑफ सेम वेटेज मीन्स 25 मार्क्स इंटू 100%। तो 25 1 जा, 25 4 जा, so resultant become 22 into 4, so it will be 88%. So how much more percent he get in the second test? So we will subtract, कितना ज़्यादा है 72 से 88 ये जानना है। तो 88% में मुझे 72% को क्या करना पड़ेगा माइनस, एंड विच इज इक्वल टू 16%। ठीक है, इसको हम और भी कई तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए मार्क्स तो हमारे पास सेम है,
है ना। जब सेम मार्क्स में कोई एक दो बार कंपेयर करने को बोलेगा तो देखना है हमको कितना पहले से वो कितना नंबर ज़्यादा पा रहा है। मार्क्स कितना ज़्यादा पाया, ओनली 4 आउट ऑफ 25। So we will convert into percent. So we will multiply it by 100%. 25 1 ja, 25 4 ja. So this is direct 4 4 ja, 16%. Result is in same. Okay. इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. So which one will be our answer? Option number C. Now come to the next. यहाँ पर एक ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ लीजिए. एवरेज का मतलब होता है अगर इक्वली देखा जाए सबके पास तो कौन सा नंबर प्रिफर करेगा, है ना. तो जैसे अपन बोलते हैं अगर मैं अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से रोटी खाता हूँ, किसी दिन 4, किसी दिन 5, किसी दिन 2, मूड हुआ तो 10 भी खा दिया, है ना. लेकिन उसको एवरेज में देखेंगे तो जैसे 5 बोल रहा हूँ, मतलब रोज मैं 5 नहीं खा रहा हूँ, लेकिन 7 दिन में मतलब 35 टोटल मैं खाया, उसको एवरेज में अगर काउंट कर रहा हूँ तो एक दिन में कितना दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है, वो एक्चुअल में है नहीं. हो भी सकता है लेकिन वह हो भी सकता है, और इट सीम टू बी लाइक दैट, मतलब वह प्रतीत होगा, महसूस होगा. अब उसी तरह से हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, जब भी औसत वाला क्वेश्चन आता है 3 कॉलम बना लेना है अपन को, ठीक है. वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट दिख रहा है. अगर कोई भी मेरे पास एवरेज रहे, एवरेज माने इक्वली, एवरेज कितना है सबका, इक्वली कितना, अगर इक्वली देखें तो कितना हो रहा है अपन को, 18 हो रहा है. प्रत्येक परिणाम में मतलब सभी में 3 3 माइनस कर दिया जाए, मतलब ये देखिए एवरेज है मतलब वो सब इक्वली दिख रहा है 18, इसमें सब में 3 3 माइनस करेंगे तो कितना दिखने लग जाएगा, सब इक्वली अब क्या दिखने लग जाएगा, 15 15 दिखने लग जाएगा. तो एकदम बहुत इजी हो गया, है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 15. अगर इसी तरह अगर प्लस करने वाला होता, इक्वली प्लस सब में कर रहे हैं, तो न्यू एवरेज क्या होगा, नया औसत न्यू एवरेज विल बी 3 प्लस हो जाएगा. अगर सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना एवरेज है वो उसका उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड कर रहे हैं सब में, वो जितना नंबर उतना ही एवरेज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये शॉर्टकट है इसका, क्लियर है. तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 15. नाउ द सॉल्व दिस वन, सरल कीजिए, सॉल्व करना है. चलिए ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है 7/3 एंड 2/3 डिवाइडेड बाई. तो रूल कुछ बता देता हूं. जो डिवाइड है इनटू होगा तो उसका जस्ट राइट वाला, जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है. मतलब अगर कोई नंबर है जिसके बाद डिवाइड है और वो फ्रैक्शन में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर, जब इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये डी ऊपर चला जाएगा, एंड क्या हो जाएगा नीचे. पहला चीज. दूसरा चीज ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन ऑलरेडी है, ए अपॉन बी है, उसको होल डिवाइड करता हूं मैं C/D से, तो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड होल डिवाइडेड होके बीच वाले का मल्टीप्लाई होगा. ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले, ठीक है. चलिए करते हैं अपन यूज. सो नाउ स्टार्ट. 7/3 इंटू 2/3 डिवाइड क्या हो जाएगा, इंटू होगा, जैसे ही ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 3, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सरल भिन्न में, जो मिश्र भिन्न है को मल्टीप्लाई करते हैं. 3 1 जा 3, 3 1 कम 3, और ऊपर वाले प्लस कर देते हैं. 3 और 2 कितना हो गया 5, एंड डिवाइडेड बाई 3. एक और बढ़िया चीज, अगर कोई ये प्योर नंबर है
और बगल वाला फ्रैक्शन में है, प्लस हो चाहे माइनस हो, सीधा इसको इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और जो ऊपर वाला प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, और नीचे अपान में उसके रख देना है। मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू सी प्लस बी अपान में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए वही रूल यहाँ पर लगाएंगे हम। अब देखो यहाँ पर कोई भी डिनोमिनेटर 3 है तो 7 to 5 है, कोई भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा 14, 5 जा 70 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 होल डिवाइडेड बाई, सेम यहाँ पर जो रूल बताया मैंने, 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई कितना, 3। अब ये वाला रूल यूज करेंगे, सबसे ऊपर में 70, सबसे नीचे में 3, तो 70 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, होल डिवाइडेड बाई 27 का क्या हो जाएगा किससे, 11 से। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 9 जा 71 जा 70 और 9 11 जा, तो आवर आंसर इज 70/99। और ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हमको आंसर से मतलब था। ठीक है, सो आवर आंसर विल बी 70/99। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर क्या बोला है, डिवाइड करना है, केवल डिवाइड। ऐसा क्वेश्चन अपन अभी पिछले किया है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। ठीक, सॉल्यूशन क्या कहता है, 90.90.0675 को डिवाइड करना है मुझे, इससे 15 से। तो पहले लॉजिक ये लगाऊंगा, सबसे पहले डेसिमल हटा दूंगा, 9000675, फिर डिवाइड करूंगा किससे, 15 से। जब भी किसी डेसिमल वाले को प्योर नंबर से डिवाइड करते हैं, आप डेसिमल हटा लीजिए और उसके बाद डिवाइड कर दीजिए जैसे नॉर्मली करते हैं। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 0 जा 15 0 जा 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा। अब ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा भाई, 60045 कहीं है क्या, यहाँ है और यहाँ है, बट अब यहाँ पर दो सेम सेम आ गए ए और सी में, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिजल्टेंट आ गया है 60045। अब रिजल्टेंट में डेसिमल कहाँ लगेगा ये जानना है। याद रखिए, कभी भी प्योर नंबर को, मतलब डेसिमल नंबर को प्योर नंबर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है वो देखो, 1 2 3 4, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 2 3 और क्या होना चाहिए, और मतलब डेसिमल यहाँ रहेगा तब तो उसके राइट में 4 डिजिट दिखेगा ना। So this is our answer. Clear? So which one is the first is our answer? First option. So we will click the first option. Okay. Now next. 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? How many seconds are there in 24 hour? चलिए सबसे पहले तो 24 घंटे का जानना है तो 1 घंटे का पहले जानना पड़ेगा। तो आपको बता दें 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में सेकेंड 3600 सेकेंड होते हैं। अब मुझे 1 आवर का पता है तो 24 आवर का क्या हो जाएगा, 24 टाइम 3600 इंटू 24। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर तो 36 से 00 से 424 टाइम्स हो रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों छोटे हैं 30 और 60, तो ऑप्शन एक ही बच गया भैया, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है इसको।
देखा जाए तो, है ना, लॉजिक लगा सकते हैं आप आराम से। तो आवर आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रूट वगैरह वाले हैं। चलिए, रूट पहले डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, आंसर है ऑप्शन और फ्रैक्शन में नहीं है, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, ये बात तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में ये देखा कि जो आंसर आया वो प्योर नंबर है, डिवाइड में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 1089 को पहले डिवाइड कर लीजिए किससे, 121 से, तो 1089 को डिवाइड हम ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में। 121 तो 11 के टेबल में जाएगा सीधा, 11 11 जा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 9 जा, और इसका निकालना था मुझे रूट, तो इसका आंसर आ गया है 9, और इसी 9 का रूट आ जाएगा आपको, कितना आएगा जी, 3। वेरी इजी, थोड़ा सेंस भी लगाना पड़ता है, नहीं तो क्या करेगा आदमी, इसका पहले रूट निकालेगा, इसका रूट निकालेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, अरे भैया बहुत लंबा है ना। सो आवर आंसर इज 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर फिर वही आ गया, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बता दिए हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ पर तो दिया है एक एंगल 3x है, प्लस सेकेंड एंगल कितना है 5x है, प्लस थर्ड एंगल क्या है 8x प्लस 4, और तीनों को मिलाने पर कितना आएगा 180 डिग्री, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो x है सब प्लस होंगे, 3 5 8 8 कितना हो गया मेरा 16x, प्लस 4 इक्वल टू 180, प्लस 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, 180 माइनस 4, 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 176। अब ये x के साथ 16 मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, दूसरे तरफ जाएगा डिवाइड, 176 डिवाइडेड बाई कितना 16 1 जा 16 11 जा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 11। लेकिन हमको 11 नहीं चाहिए, हमारा जो एंगल था वो एक तो 3x था, बने 3 टाइम्स ऑफ 11 मतलब 33, 33 वाला ऑप्शन तो एक ही है भैया, तो आगे और करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर। 42 देखते हैं, ये तो बहुत इजी है, वजह क्या है भाई, फैक्टराइज कर रहा है तो सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, देखो जब भी ऐसा डबल जीरो वाला रहता है कहानी, बार बार कहता हूँ 3 7 8 और क्या है डबल जीरो है, जब भी जितना बार जीरो है इसका मतलब इसमें 2 5 का दो पेयर है, ठीक है, 2 और 5 का कितना पेयर है, दो पेयर है, मतलब 5 2 टाइम्स आएगा, तो 5 2 टाइम्स है, सभी में आया है, ठीक है। अब ये तो डबल जीरो कहानी हो गया, 2 5 माने ये डबल जीरो हो गया है, ठीक है। अब इसका कर लो बस 378 का हो जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा कितना आ गया 2, 2 8 जा और 2 9 जा 189, तो केवल और केवल किस में आएगा 189, 3 से जाएगा, 3 6 जा, 3 3 जा, फिर ये जाएगा 3 से, तो
3 2 जा 3 1 जा एंड 3 7 जा 7 1 जा। चलिए डबल जीरो है ना, तो ये 2 5 भी इंक्लूड रहेगा। तो 2 2 2 3 2 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स 7 1 टाइम। देख लो भैया जिसमें आ रहा है आपका, किस में आ रहा है। 2 1 2 3 टाइम्स 3 1 2 3 टाइम्स 5 2 टाइम्स और 7 1 टाइम किस में आ रहा है। इसमें 2 2 टाइम्स है, 3 ये है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये परसेंटेज है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखने से क्या मिल रहा है। बोला है 10% ऑफ 3.75 एंड 15% ऑफ हाउ मच, विच वन, 7.25। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं है, कितना है हमारे पास, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10%, 10% इट मीन्स 10 बाई 10% इट मीन्स 10/100 इंटू प्लस 15% इट मीन्स 15/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7 पॉइंट कितना 25। ठीक है, इसको चाहे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 3.75 डिवाइडेड बाई 10, बीच में क्या लगेगा प्लस, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 37 37 3, 15 7 जा 105 एंड 3 108। ये पॉइंट यहाँ लगेगा एंड डिवाइडेड बाय कितना 100। जब भी डिवाइड में 10 जीरो वाला रहता है डेसिमल लेफ्ट खिसकेगा भी, ये जितना जीरो है ये हो जाएगा लेफ्ट, एक एक जीरो है तो एक लेफ्ट खिसकेगा तो ये आ जाएगा 0.375 प्लस ये 2 डिजिट खिसकेगा तो आ जाएगा 1.08 एंड कितना 75। इसको हम जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, कितना आ गया 5 5 7 12 कैरी 1 9 7 16 4 and 0 4 then 1.4625. Okay, obviously 1.4625. So which one is our answer? First one. Now the next thing, very easy. What is easy here? So we will check just order here. We will check just which one order. So what is your order here? सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 से 0 और 90 के बिटवीन रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट, ऐसा बनेगा, ये ऐसा था सबसे, ये एक्यूट था है ना। फिर ये हुआ 90, ये ऐसा बनेगा 90 करेक्ट। देन ये बनेगा ऑब्ट्यूस, इसी क्वेश्चन पेपर में ये वाला आया है, मैंने बताया था। फिर आएगा ये स्ट्रेट हो जाएगा,
ये 6 o'clock वाले में बताया था मैंने ये, ठीक है। सो दिस इज अवर फर्स्ट डायग्राम एंड दिस इज अवर थर्ड डायग्राम, दिस इज अवर फोर्थ एंड सेकेंड, दिस वन इज सेकेंड। सो 1 3 4 2, which one is first option? 1 3 4 2, ठीक, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है यार इसमें, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं ना, क्वेश्चन ही नंबर गायब हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो 45 में कहता है कि मैं अभाज्य संख्या हूं। अभाज्य बोलने का मतलब होता है प्राइम नंबर, ठीक है। आई एम ए प्राइम नंबर। यदि आप मुझसे 2 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, मैं 7 से विभाज्य हो जाता हूँ, मतलब डिवाइड हो जाता हूँ, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हूँ, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हूँ। तो इसमें जो बोला गया है उसको पहले आप इसको चेंज करके देखते हैं ना। देखना वैसे कोई नंबर है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 माइनस करता हूँ और ये डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली किससे, 7 से, ठीक है। तो अब इसमें चेक करके देख लेते हैं भाई। 29 में 2 माइनस किया, कितना आया, 27। क्या है, 7 से डिवाइड होता है, नहीं, मतलब 29 नहीं होगा। 19 माइनस 2 कितना होता है, 17, विच इज डिविजिबल बाई 7, नहीं होता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट वन इज 31 माइनस 2 एंड दैट इज 29, डिवाइड होता है क्या 7 से, वो भी नहीं होता। बचा कौन, ऑब्वियसली 23 माइनस 2 इक्वल्स टू 21 divided by 7. Yes, this is the right answer. So which one is your answer? 23, क्लियर है। इसको अपन चाहते तो x कर सकते थे, लेकिन है ना, कोई फिक्स नंबर इतना आता है कि यह नहीं दिया ना, इसलिए ऑप्शन से जाना पड़ा, क्लियर। सो अवर नेक्स्ट, ओके, दिस वाज अवर लास्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग।